हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। हम लोग बात कर रहे हैं रीड बैच में हमारे चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल की। और यहाँ पर आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स यानी कि दशमलव का वर्गमूल। हमने पिछले वीडियो में जो है स्क्वायर रूट निकालना सीखा था अलग अलग नंबर्स का, जो हमारे पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर से, नेचुरल नंबर से, उनका भी देखा था। और हम लोगों ने 3 विधियां उसमें देखी थी। एक विषम संख्या घटाने की विधि, एक भाग विधि और एक गुणनखंड की विधि, जिसमें हम लोगों ने भाग विधि देखी थी नॉर्मल जो हमारी संख्याएं होती है उसके केस में। आज हम भाग विधि के द्वारा ही, डिवीजन मेथड के द्वारा ही यहाँ पर डेसिमल्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इससे आपको डिवीजन मेथड एक बार दोबारा समझ में भी आ जाएगा और डेसिमल्स के केस में भी आप समझ जाओगे कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बिना देर किया शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, दशमलव का वर्गमूल। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, डेसिमल्स का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर कौन सी विधि सबसे पहले तो काम में लेने वाले हैं, तो वो है हमारी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। तो हम लोग यहाँ पर सपोज मैंने आपके जो रीट की बुक है उसके अंदर एक क्वेश्चन देखा था, मैं वही आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन था कि हमें 67.24 का वर्गमूल निकालना है। किसका? 67.24 का। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। 67.24 का हमें वर्गमूल निकालना है। 67.24 का वर्गमूल निकालना है डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से। तो किस तरह से हम भाग विधि को सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से बनाते थे भाग विधि में। अंदर हम क्या लिखेंगे? 67.24। ठीक है, 67.24। अब यहाँ पर सबसे पहले भाग विधि शुरू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम दो दो के पेयर्स बना लेते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं। और वो दो दो के जोड़े किधर से शुरू होते हैं? इधर राइट साइड से, दाईं तरफ से। तो पहला पेयर तो ये वाला हो गया हमारा 2 4, और दूसरा पेयर कौन सा हो गया? 67 यानी कि 6 7। ठीक है, हम लोगों ने दो पेयर्स बना लिए, एक 2 4 और एक तो ये 24 और एक ये 67। ठीक है, ये हमारे दो जोड़े हो गए। अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे कौन सी संख्या से हम भाग देंगे वो देखते हैं। तो पहला पेयर, पहला जोड़ा हमारे पास कौन सा आ रहा है? 67 आ रहा है। तो 67 से ये हमारे पास 67 आ रहा है। 67 से एक छोटी वर्ग संख्या, मतलब 67 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है? 67 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? तो हम जानते हैं यहाँ पर 8 का अगर हम स्क्वायर करें, 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आता है? 64 आता है। 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो 64 आता है। तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना आता है? 64। और 64 से बड़ी है 67। क्या 64 और 67 के बीच में कोई और स्क्वायर नंबर आता है? नहीं आता ना। 64 और 67 के बीच में कोई और स्क्वायर नंबर नहीं आता। तो 67 से जस्ट छोटी, 67 से जस्ट छोटा जो स्क्वायर नंबर है, जो वर्ग संख्या है, वो कौन सी है? 64 है। ठीक है, और 64 किसका स्क्वायर है? 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो हम यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से जब हमने इसको डिवाइड करा
तो 8 हमने यहाँ पे लिखा, 8 ही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 8 हमने यहाँ पे लिखा, 8 ही हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो जब अब इस 8 को इस 8 से गुणा करते हैं, क्या यहाँ पे हमने 8 लिखा, 8 से भाग दे रहे हो, यहाँ पे भी 8 लिख दिया। इस 8 को 8 से गुणा किया, कितना है, 8 8 64, यहाँ पर आ गया 64। माइनस करा कितना है, 67 में से 64 3। ठीक है, 3 आ गए। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, इजी था। अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे डबल कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप डबल कर लो, यहाँ पे इंटू 2 कर दो, कितना आएगा यहाँ पर 16। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर हम लोगों ने लिखा है, जिस संख्या से हमने भाग किया है उसका हम डबल कर लेंगे। 8 का 16, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 4 आता, 3 होता तो 6 आता, 4 होता तो 8 आता। 8 है तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो दशमलव संख्या है, मैं पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। दशमलव संख्या है हमारे पास 67.24। बीच में यहाँ पे पॉइंट लग रहा है ना, बीच में यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना ये नीचे नहीं उतरेगा। ये जो पॉइंट है ये नीचे नहीं उतरेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको नीचे नहीं उतारना है, तो ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ ऊपर लग जाएगा। ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा, या ऊपर लग जाएगा, नीचे नहीं लगेगा, बस ये याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर लग जाएगा। उसके बाद कौन सा पेयर आएगा यहाँ पे, 2 4। ठीक है, ये वाला पेयर हमारा नीचे उतर गया। ये 67 का काम तो यही खत्म हो गया। अब कौन सा अगला जोड़ा बचा हमारे पास, 24। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अगला जोड़ा बचा, 24। अब देखो अब क्या करना है, अब इस 16, ये 16 तो इसको डबल करने के बाद आया है, इस 16 के आगे हमें यहाँ पर एक नंबर और लिखना होगा। इस 16 के आगे यहाँ पर हमें एक नंबर और लिखना है, जिससे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। इस 16 के आगे एक नंबर और लिखना है यहाँ पर, जिससे कि जो संख्या बनेगी उस संख्या से पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो क्या नंबर आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम 16 से उसको करेंगे तो क्या नंबर आ जाएगा, क्या नंबर यहाँ पे आएगा, जिससे कि जो संख्या बनेगी वो संख्या 324 को पूरी तरह डिवाइड कर दे। हमें ये देखना है। तो अब देखो यहाँ पे नंबर क्या है हमारा, 16 है। और यहाँ पे अब देखो पहले 2 नंबर कौन से हैं, यहाँ पे क्या देखो पहले 2 नंबर कौन से हैं, 32। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे पहले 2 नंबर कौन से हैं, 32 आ रहा है। ठीक है, तो 16 की टेबल में 32 कितनी बार आएगा, 16 की टेबल में 32 कितनी बार आएगा, 16 इंटू 2, 16 दूनी 32। 16 की टेबल में 2 बार आता है 32, यहाँ पे 16 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 32 बन रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने पेयर उतारा, उसके बाद आपको पहले 2 नंबर देखने क्या है, 32 बन रहा है, और यहाँ पे है आपका क्या है, 16। तो 16 की टेबल में 32 कितनी बार आया, 2 बार। तो यहाँ पे कौन सा नंबर हम लिख देंगे, 2। कौन सा नंबर लिख देंगे, 2 लिख दिया, क्योंकि 2 बार में 32 आ रहा है, इसे 2। अब यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2 लिख दो। अब यहाँ पे क्या नंबर बना, 162। यहाँ पे क्या नंबर बना, 162। इस 162 को आपको गुणा करना है 2 से, केवल 2 से। यहाँ पर 8.2 लिखा हुआ है, लेकिन पूरे 8.2 से गुणा नहीं करना है। यहाँ पे अपन ने अभी कौन सा नंबर लिखा, 2 लिखा, तो यहाँ पे हमें गुणा करना है 2 से। ठीक है, तो 162 को 2 से गुणा कर देते हैं। 162 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 1 13।
नहीं, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, एक का जोड़ रहा हूँ मैं। 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ पर एक आएगा ना, 2 छंग 12, एक गया यहाँ पर कैरी में, 2 एकम 2 और 1 3, 324 बन गया। 324 बन गया हमारा। 162 को 2 से करा, क्या बन गया? 324। इसका मतलब ये 2 नंबर ही यहाँ पर लगेगा। ठीक है, हमने ये नंबर कैसे पता लगाया? हमें देखना है कि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे पहले 2 नंबर क्या बन रहे हैं? 32 बन रहे हैं। अब 16 के टेबल में 32 कितनी बार आ रहा है? 16 के टेबल में 32 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा नंबर रख के ट्राई करा? 2 रख के ट्राई करा। अगर मान लो ये 2 से नहीं होता, अगर मान लो ये 2 रखने पे नहीं आता, तो फिर हमें क्या करना पड़ता? फिर 2 को हटा के हम 2 के पहले वाला नंबर यानी कि 1 रखते। अगर 2 से नहीं आता तो 2 को हटा के 2 के पहले वाला नंबर 1 रखते। 3 मत रखना, 4 मत रखना, और बड़ी संख्या आ जाएगी। 2 के पहले वाला 1 रखो या 0 रखो। लेकिन यहाँ पे तो 2 से काम बन गया, 324 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? आंसर 0 आ गया। ठीक है, आंसर आ गया 0। अब इसमें हमारे पास ये नंबर है 67.24। इसका हमने जब वर्गमूल इस तरह से, जब हमने भाग विधि से इसको सॉल्व कर लिया, तो इसका वर्गमूल कितना बना? तो इसका वर्गमूल कहाँ पे मिलेगा हमें? यहाँ तो 0 आ गया। इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कौन सा नंबर मिला है? 8.2। कौन सा नंबर मिला है? 8.2। तो 67.24 का जो रूट होगा, जो वर्गमूल होगा, जो स्क्वायर रूट होगा, वो क्या होगा? 8.2। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। डिवीजन मेथड बहुत आसान है वैसे तो, बस इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करते हो तो 5-6 सवाल आप करोगे, 7वें सवाल में तो आपको खुद आ जाएगा। आप आराम से, बस आपको ये सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं, सारे के सारे जो वर्ग संख्याएं हैं, 1 से लेकर 25 तक तो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए। वो मैंने आपको जो घातांक का पहला वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे देख लेना, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जो घातांक का पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने वो टेबल लिखवाई थी, वर्गों की भी और घनों की भी। ठीक है, तो उससे आप लोग सारे उस टेबल को आप उतार के सारे के सारे जो स्क्वायर्स और क्यूब्स हैं उन्हें याद कर सकते हो। और उसके बाद आपको बस ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे 67 है, तो 67 से जस्ट पहले वाला कौन सा है? 64। जिससे कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सवाल जो है सोल्व होगा। जब तक हमें सवाल शुरू होगा, जब तक हमें स्क्वायर नहीं याद होगा ना, तब तक तो हम यही नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पे किससे भाग दें। तो 67 से सब छोटा कौन सा था? 64। और 64 किसका स्क्वायर? 8 का। इससे हमने 8 से डिवाइड करा, 8 से डिवाइड करा तो नीचे 3 बचा। अब ये जो पॉइंट है ना, ये याद रखना, ये पॉइंट नीचे नहीं आएगा, ये पॉइंट कभी भी नीचे नहीं उतरेगा। पॉइंट का लगेगा, पॉइंट हमेशा ऊपर लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा ऊपर लगेगा। इसके आगे का पेड़ नीचे उतार दो। 8 का डबल, 8 से डिवाइड करा, 8 का डबल कर लो 16। अब इसके आगे की संख्या ढूंढनी है, इसके आगे एक और संख्या हमें लिखनी होती है। तो इसके आगे की संख्या ढूंढने के लिए क्या करते हैं? ये नंबर और यहाँ पे जो नंबर बन रहा है उसके पहले 2 नंबर देख लो। तो यहाँ पे 16 और पहले 2 नंबर क्या बन रहे हैं? 32। 16 की टेबल में 32 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो 2 बार 32 आया तो 2 रख दिया। अब यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया। उसके बाद इस 162 को इस 2 से ही गुणा करना है। पूरा 8.2 से गुणा मत कर देना। इस 162 को 2 से गुणा करा, क्या आ गया? 324। और आंसर क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे 0 बन गया। और तो हमारा वर्गमूल कौन सा हो जाएगा? वर्गमूल होगा जो हमें यहाँ ऊपर मिलेगी। यहाँ हमें जो ऊपर मिलेगी संख्या, वही हमारा क्या होगा? वर्गमूल। यहाँ ऊपर क्या मिल रहा है? 8.2। ठीक है, तो आई होप आपको ये भाग विधि मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई थी, अभी एक बार और ठीक से समझा दी है, आपको समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना, क्योंकि जो दशमलव की संख्या अगर उसने दे दी आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए डेसिमल की,
तो डेसिमल के निकालने के लिए आपको ये एक ही विधि करनी पड़ेगी। इसमें वो आपके जो विषम संख्या घटाने वाला और गुणनखंड वाला मेथड काम नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ऑड नंबर और फैक्टराइजेशन काम नहीं आएगा। डेसिमल के निकालने के लिए डिवीजन मेथड ही काम आएगा। इसीलिए भाग विधि का भी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस जरूर रखना। क्वेश्चंस करते रहो, अगर कोई सवाल नहीं आए आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में करवा दूंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। अब इस चैप्टर के अंत पे हम पहुंच चुके हैं, वर्ग एवं वर्गमूल के अंत पर, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में सबसे आखिरी चीज जो हमें सीखनी है वो क्या है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाना। अब जो हमें अगली, जो आखिरी चीज इस चैप्टर में हमें सीखनी है, जो हमारा आखिरी टॉपिक, आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वर्ग एवं वर्गमूल का, वो क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग से हमारा क्या मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर से हमारा क्या मतलब है। परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग यानी ऐसी संख्या जो किसी न किसी नंबर का वर्ग हो, जो किसी दूसरी संख्या का वर्ग हो। कोई भी ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या का वर्ग हो, वो क्या है हमारा पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि मैं कहूं 1, 4, 9, 16, 25, ये सारी संख्याएं देखो आप, एक किसका वर्ग है, एक किसका स्क्वायर है, तो एक हमारा एक का स्क्वायर है, एक हमारा एक का स्क्वायर है। 4 किसका है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है। 9 किसका है, 3 का है। 16 किसका है, 4 का है। और 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास जैसे कि क्या है, स्क्वायर नंबर्स है यहाँ पर। ये हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर नंबर्स हैं, 1, 4, 9, 16, 25। अब ये जो नंबर है ना, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर। इन्हीं नंबर्स को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग। क्या बोलेंगे इन्हीं नंबर्स को, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है। ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, मैंने बुक में देखा था। 48 का 48 का पूर्ण वर्ग बनाओ। 48 का पूर्ण वर्ग बनाओ। 48 का पूर्ण वर्ग, 48 का पूर्ण वर्ग, ठीक है।
48 का पूर्ण वर्ग बनाओ, यह हमें बताना है। तो आप ये बताओ, क्या 48 हमारी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या ये जो 48 है, राइट सही होगी, हाँ ठीक है, क्या ये जो 48 है, ये 48 हमारा किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है क्या? 48 किसी दूसरे नंबर का वर्ग है क्या? नहीं है। तो 48 पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन उसने बोला है 48 का पूर्ण वर्ग बनाओ, सॉरी 48 को पूर्ण वर्ग बनाओ। इस 48 को हमें एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। इस 48 को हमें एक पूर्ण वर्ग में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? हमें ये भी नहीं बताना कि 48 से पहले कौन सी संख्या वो आती है, जैसे 6 की आती है, 6 छंग 36 जो पूर्ण वर्ग है, या हमें 48 के बाद वाली भी नहीं बतानी कि 7 सत्ते 49 वो पूर्ण वर्ग है। तो आप बोलोगे कि 48 में 1 जोड़ दो 49 बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वो ठीक है। लेकिन इसमें उसने ये भी नहीं बोल रखा कि 48 के नजदीक वाली बनाओ, नहीं, हमें इसी नंबर में कुछ ऑपरेशन लगा के, इसी संख्या में कुछ संक्रिया लगा के, कुछ ऑपरेशन लगा के इसको एक पूर्ण वर्ग बनाना है, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कौन सा हम लोग यहाँ पर मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, कौन सा मेथड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूं। ये होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से। गुणनखंड किससे होगा ये हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से। आप में से कई लोगों को वैसे फैक्टराइजेशन मेथड आता ही है, गुणनखंड विधि आती है। जिनको नहीं भी आती है, जो अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स को बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हैं रीट में, क्योंकि 10th के बाद जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 10th के बाद अगर वो रीट दे रहा है तो 10th के बाद अब जाके उसे मैथ्स पढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो फैक्टराइजेशन भूल चुके हैं, उनके लिए जो है रीट में हमारे पास गुणनखंड का चैप्टर भी है फैक्टराइजेशन का। तो जब हमारा ये घातांक वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद गुणनखंड ही पढ़ा दूंगा, ताकि वो भी साथ के साथ कवर हो जाएगा। लेकिन अभी उनको अगर नहीं आता तो मैं बता दूंगा यहाँ पर, उसको इसको भी ठीक से एक्सप्लेन कर देते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, गुणनखंड विधि क्या है, और उससे इस 48 को हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस 48 को सोल्व कैसे करेंगे हम लोग। फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड हमें करना है, ठीक है। तो 48 के गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। 48 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर करते हैं, क्या हो जाएगा? ये आ गया हमारा 48। अब 48 को सबसे यहाँ पर जो नंबर है 48, उसे सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना है, जिससे भी वो डिवाइड हो। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती, ऐसी संख्या। याद रखना कि एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं हमेशा। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है, ठीक है। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से आगे ये चलती जाती है। ये कौन से नंबर है? हमारे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो कोई भी प्राइम नंबर मतलब जो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होते, तो किसी भी प्राइम नंबर से सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमें इस 2 को क्या करना है? इस 2 का हमें भाग देना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 48। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। 48 का 2 में भाग जा रहा है, 2 से हम 48 को भाग दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो चलिए दे देते हैं। तो 2 से करा हमने,
कितना है 24 आ गया। अब 24 में भी 2 का जा रहा है, फिर 2 से करा 12 आ गया। 12 में भी 2 का जा रहा है, फिर 2 से करा 6 आ गया। 6 में भी 2 का जा रहा है, फिर 2 से करा 3 आ गया। अब आया यहाँ पर क्या 3 आया है। ठीक है, सभी लोगों को यहाँ पर दिख तो रहा है ना। मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ क्योंकि ये नीचे की साइड है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। अब 2 से हम लोगों ने करा इसको, 2 से 6 को करा, यहाँ पर क्या बचा 3। अब क्या 3 2 से डिवाइड होगा? 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 3 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब कौन से नंबर से हम इसको करेंगे? यहाँ पर 3 से कर देंगे। कौन से नंबर से कर देंगे? यहाँ पर 3 से कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब 3 से 3 को डिवाइड करा 1 आ गया। अब जहां पर हमारा ये 1 आ जाता है ना गुणनखंड की टेबल में, जहां पर हमारा 1 आ जाता है वहां पर ये टेबल खत्म हो जाती है। ठीक है, 1 आ गया मतलब टेबल यहीं पर पूरी हो गई। तो अब बात करें कि यहाँ पर हम लोगों ने 48 के गुणनखंड कर लिए। तो 48 के गुणनखंड में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो नंबर है इनके बीच में हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का गुणा का चिन्ह लगाते हुए, लाइट खराब ही हो गई यार। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह लगाते हुए हम क्या करेंगे? इनको यहाँ पर लिखेंगे किस तरह से? ये 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं ये फैक्टराइजेशन 2 मिनट बिता देता हूँ इसको। किस तरह से हम लोग इन नंबर्स को, इन फैक्टर्स को यहाँ पे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या लिखा हमने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 5, ये पांचों गुणनखंड, ये पांचों फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब क्या करना है? अब इस 48 को पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएंगे? क्या करना है? ये हमने गुणनखंड तो कर लिया, फैक्टराइजेशन तो हो गया। अब क्या करेंगे? ये 2 2 के जोड़े बनाओ। इसमें भी सेम सेम नंबर के जोड़े बनेंगे। ऐसा नहीं कि 2 इंटू 3 लिख दिया और आपने उसका जोड़ा बना दिया, नहीं। सेम सेम नंबर के जोड़े बनेंगे। 2 और 2 का बन गया, वैसे ही 3 और 3 का बनेगा, 4 और 4 का बनेगा, मतलब 5 और 5 का बनेगा। इस तरह से बनेंगे। तो 2 और 2 का एक पेयर हो गया। यहाँ पर भी 2 और 2 का एक पेयर एक और हो गया ना। यहाँ पे 2 जोड़े तो बन गए। अब इधर क्या बचा? इधर एक नंबर बचा है हमारे पास, ये 3। ये एक नंबर बचा है हमारे पास 3। ठीक है, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये खाली रह गया 3। ये 3 नंबर हमारे पास बचा रह गया। तो अब ये जो 3 बचा है ना, इस 3 को इस 48 में गुणा कर दो। 3 को 48 में गुणा कर दो। क्या आ जाएगा? 3 को 48 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर 2 ऊपर आ गया, 3 चौक 12 और 2 14। क्या आ गया? 144। यहाँ पे 3 बचा। यहाँ पे देखो हम लोगों ने गुणनखंड उतारे। गुणनखंड में सेम सेम नंबर के 2 2 के जोड़े बना लेने हैं। तो 2 इंटू 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 इंटू 2 का 2 जोड़े ये दूसरा जोड़ा बन गया। बचा क्या आगे? 3 बच गया। ये 3 अकेला बच गया। इस 3 को 48 से गुणा करेंगे। इस 3 को 48 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा? इस 3 को 48 से गुणा करो तो क्या आ गया? 144। और यही जो हमारा 144 है, यही हमारा क्या है? यही हमारा एक पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर है? 12 का। ठीक है, यही जो हमारा आंसर आया 144। ये 144 क्या है? हमारा एक पूर्ण वर्ग यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर।
और परफेक्ट स्क्वायर किसका है? ये पूर्ण वर्ग 12 का स्क्वायर है। ठीक है, आप लोगों को 1 से 25 तक इस तरह स्क्वायर याद होना ही चाहिए कि आप नंबर देख के बता सको कि ये कौन सी संख्या का वर्ग है। नहीं तो आप 144 आने के बाद भी आप सोचते रहोगे कि यार ये है कि नहीं है, आप हिसाब लगाओगे, बहुत देर लग जाएगी। आपको नंबर देखते याद हो जाना चाहिए कि वो कौन से नंबर का स्क्वायर है। इसीलिए 1 से 25 तक तो कम से कम आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो 144 किसका स्क्वायर हमारे पास बन गया? 12 का। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? 48 को जब हमने एक पूर्ण वर्ग में बदला तो क्या आया हमारे पास? 144 या 12 का स्क्वायर। इन दोनों में से कोई कुछ एक आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, अब इसी का हम एक और सवाल देख लेते हैं। इसी का पूर्ण वर्ग का एक सवाल और देख लेते हैं और फिर आज का वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। ये चैप्टर वहीं पर समाप्त होगा। इसी का हम एक और सवाल देख लेते हैं। 48 को हटाते हैं और दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 224। ठीक है, एक इस नंबर का और हम देख लेते हैं। कौन सा? 224। तो 224 का क्योंकि थोड़े से बड़े होंगे इसके गुणनखंड की टेबल, तो मैं इधर इधर कर लेता हूँ, नीचे जगह कम है इसलिए। तो 224 की जो टेबल है फैक्टराइजेशन वाली, वो मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, तो 224 को हमें पूर्ण वर्ग में बनाना है। अब देखो 224 में वैसे इकाई संख्या क्या है? 4 है, लेकिन 224 किसी का वर्ग है क्या? 224 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो 224 हमारा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक 8 के स्क्वायर में यूनिट नंबर 4 आता है, इकाई संख्या 4 आती है, और 2 के स्क्वायर में इकाई संख्या 4 आती है। लेकिन जब हम 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, और 18 का वर्ग करेंगे तो 324 आएगा, 224 नहीं आएगा। जब हम 18 का वर्ग करते हैं, 18 का स्क्वायर करते हैं, तो 324 आता है। ये भाई याद रखना, 224 को देख के 18 आंसर मत लगा देना। वो ऑप्शन में 18 जरूर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है कि 18 का स्क्वायर क्या है? 324 है, ना कि 224। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग फैक्टराइजेशन की टेबल उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या होगी? तो 224 है हमारे पास। पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास? 224 में सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उसका भाग जा रहा है क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से इसका भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है। तो 2 से इसको दे देते हैं, कितना आ जाएगा? 112। 2 से इसको दे देते हैं तो 112 आ गया। अब 112 में भी 2 का जा रहा है, तो 2 से 112 में देंगे, कितना आ जाएगा? 56। 56 में भी 2 का जा रहा है, कितना आ गया? 28। 28 में भी 2 का जा रहा है, कितना आ गया? 14। 14 में भी 2 का जा रहा है, कितना आ गया? 7। अब 7 में तो किसका जाएगा? 7 में तो 7 का ही जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर? 1 आ गया। ठीक है, 7 में तो 7 का ही जाएगा, कितना आ गया? 1 आ गया। ये हमारी फैक्टराइजेशन की गुणनखंड की टेबल बन गई। ठीक है, अब इसके फैक्टर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से। तो क्या है? 2 इंटू 2 कितनी बार है? 5 बार है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 5 बार होगा ना, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, तो 2 हमारा कितना है? यहाँ पर 5 बार है, और आखिर में क्या है? 7 है। अब क्या करेंगे? अब वही दो, हमें सेम सेम नंबर के क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं। सेम नंबर के जोड़े। 2 का 2 से,
ये 2 का 2 से, अब इधर 2 है और 7 है, इधर क्या है 2 है और इधर क्या है 7 है। तो यहाँ पर 2 और 7 का जोड़ा बनेगा क्या? 2 और 7 का जोड़ा नहीं बनेगा। मैंने इसलिए आपको ये सवाल बताया है। यहाँ पे एंड में 2 इंटू 7 बना हुआ है, आप इसका जोड़ा मत बना देना। ये दोनों अलग अलग नंबर है, 2 और 7, इनका जोड़ा नहीं बनेगा। जो पेयर बनेगा, जो जोड़ा बनेगा वो एक ही नंबर्स का बनेगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, या 3 इंटू 3, या 4 या 5 इंटू 5, उनका ही जोड़ा बनेगा। 2 इंटू 7 इसको पेयर में मत करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, बचे क्या यहाँ पर 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, तो टोटल कितने बच गए यहाँ पर? ये 14 हमारे पास इधर खाली बच गए, ये 14 हमारे पास खाली बच गए है ना। तो ये अलग से बच गए, मतलब रह गए। तो क्या करेंगे, इस 224 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 14 से। तो 224 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 14 चौक 56, 14 चौक 56, 14 दूनी 28, और ऊपर क्या लगा था? 14 चौक 56 है तो 5 ऊपर कैरी में, 14 दूनी 28 और 5 33, 33 आया तो 3 ऊपर कैरी में आ गया, 14 दूनी 28 और 3 31, 14 दूनी 28 और 3 31, ठीक है। 14 दूनी 28 और 3 31। अब आपके पास नंबर क्या बना? 31 36, 3 1 3 6। अब हमें पता लगाना है कि क्या ये 3 1 3 6, ये 31 36, क्या हमारा ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? पूर्ण वर्ग है क्या? तो हमें तो याद ही नहीं है। हमने जो 1 से 30 तक अगर याद भी करे तो 30 का वर्ग भी 900 होता है, उसके आगे हमें याद ही नहीं है। तो हम इस 31 36 का कैसे पता लगाएंगे ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो वो देखते हैं यहाँ पर। अब मैं फैक्टर की टेबल मिटा रहा हूं। हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास बन रहा है 31 36, ठीक है, 3 1 3 6। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 1 3 6, ये हमारे पास नंबर बन रहा है। सबसे पहले देखो यूनिट इकाई संख्या, यूनिट नंबर, इकाई संख्या क्या आ रही है हमारी? 6 आ रही है। और जब यूनिट नंबर 6 आता है, जब इकाई संख्या 6 आती है, तो इकाई संख्या जब 6 आती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी नंबर आएगा, ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है, उस नंबर में यूनिट नंबर क्या है? 6 है। ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है, उस नंबर का यूनिट नंबर क्या है? 6। उस नंबर की इकाई संख्या क्या है? 6 है। कैसे पता लगेगा? यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। अगर आप 6 का वर्ग करो, 6 का स्क्वायर करो तो 36 आता है, फिर 6 का क्यूब करो तो 216 आता है। 6 का स्क्वायर, यहाँ देखो 6 का स्क्वायर 36, और इसको भी इंटू 6 करोगे तो 6 छंग 36 क्या आएगा? 216। तो 6 को आप कितनी बार गुणा करोगे ना, आपका जो इकाई संख्या आएगी वो क्या आएगी? 6 आएगी। इसलिए वो इकाई संख्या जो मैंने आपको बताई थी, यूनिट नंबर, वो भी याद होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर, जैसे अभी मुझे 30 तक याद है, जैसे अभी मुझे 30 तक याद है। अब एक बात, स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 होता है। 30 के आगे मुझे भी स्क्वायर नहीं याद, मुझे भी वर्ग नहीं याद, तो मुझे निकालना है 3136 का, ठीक है। अब एक चीज मैंने पढ़ी है कि अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं 10 का वर्ग करता हूँ तो कितना आता है? 100 आता है। अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 100 आता है।
जब 10 का स्क्वायर करा, 10 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10। ठीक है, इस चीज को समझना। 10 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10। आंसर क्या है, 100। तो देखो क्या हुआ इसमें, जब 10 इंटू 10 करा, जब हमने 10 इंटू 10 करा, ये एक जीरो, ये एक जीरो। ठीक है, इसकी एक जीरो, इसकी एक जीरो, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 2 जीरो आ गई। ठीक है, और ये 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 1 1 हो गया। इसकी एक जीरो, इसकी एक जीरो, यहाँ पे क्या आ गई, 2 जीरो आ गई, और 1 इंटू 1 1 हो गया। मतलब अगर एक जीरो है किसी भी नंबर में, अगर एक जीरो है किसी भी नंबर में, अगर एक जीरो है, उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो 2 जीरो आएंगे आंसर में। ये हमें याद होना चाहिए, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये चीज हमें याद है। और दूसरी बात, मुझे किसका स्क्वायर याद है, मुझे 30 का स्क्वायर याद है। मुझे 30 का स्क्वायर याद है, कितना होता है, 900। एक बार ये भी करके देख लेते हैं, 30 इंटू 30, तो 30 इंटू 30, 30 इंटू 30, देखो ये एक जीरो, ये एक जीरो, यहाँ पे 2 जीरो आ गई, और 3 तिया 9। तो इस तरह से हम करते हैं। तो अगर मैं 30 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ 900, ये तो चलो मुझे याद है 30 का, तो इसी तरह से मैं 40 का भी निकाल सकता हूँ। तो 40 का कितना हो जाएगा, इसी तरह से अगर हम 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो 40 का कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 का स्क्वायर निकालो तो 40 का, पहले तो 2 जीरो, और 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो कितना बन गया, ये 1600 बन गया। ठीक है, 40 का स्क्वायर, तो एक जीरो की 2 जीरो हो गई, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे बन रहा है 31 36, मतलब 40 के भी बाद में है। ठीक है, 40 के भी बाद में है। तो अब निकालेंगे 50 का, अब निकालेंगे किसका, 50 का। तो 50 का क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो के 2 जीरो, और 5 का कितना, 25, अभी भी कितना बन रहा है, 2500। 50 का स्क्वायर कितना बन रहा है, 2500। यहाँ पे नंबर है 31 36। ठीक है, यहाँ पे नंबर है 31 36, 2500 से भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा। तो अब क्या करें, 50 से भी नहीं बना, मतलब 50 के भी बाद में है ये वाला नंबर। तो अब 60 का निकालो, अब 60 का निकालो, क्या आ जाएगा 60 का, एक जीरो का स्क्वायर करा, कितने आएंगे, 2 जीरो आएंगे। ठीक है, 2 जीरो आए, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। कितना आ गया 60 का स्क्वायर, 3600। 60 का स्क्वायर कितना आ गया, 3600। ठीक है, और यहाँ पे नंबर क्या है, 3136, 31 36, मतलब कि 60 से छोटा है। अब हमें देखो 3 चीजें पता लग गई कि यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर जिसका भी वर्ग है, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर है, उस नंबर में इकाई संख्या 6 है। ठीक है, इकाई संख्या 6 है, और यहाँ पर 50 का स्क्वायर 2500, 50 से तो ज्यादा बन रहा है और 60 से कम बन रहा है, 50 से ज्यादा 60 से कम, और इकाई संख्या 6। तो कौन सा नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, 56। 50 और 60 के बीच में एक ही नंबर आ रहा है जिसका यूनिट नंबर, जिसकी इकाई संख्या 6 है, तो वो कौन सा होगा, 56। ठीक है, तो 56 का ही स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 3136। जिसको भी डाउट हो वो अपनी कॉपी में 56 का वर्ग निकाल के 56 इंटू 56 करके देख रहे हैं, आंसर क्या आ जाएगा, 3136। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े। पहला हम लोगों ने देखा था दशमलव का वर्गमूल बनाना, डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना, जो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से होता है। और दूसरी चीज हमने देखी पूर्ण वर्ग बनाना, यानी कि किसी भी नंबर को
परफेक्ट स्क्वायर में बदलना, जो कौन से मेथड से होता है, हमारे गुणनखंड विधि से, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। जिनको भी फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता, गुणनखंड विधि नहीं आती, उनके लिए जब ये वर्ग एवं वर्गमूल और इसके बाद में अभी क्यूब वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो स्क्वायर और क्यूब खत्म होने के बाद अगला जो चैप्टर हम चालू करेंगे वो फैक्टराइजेशन यानी कि वर्ग एवं मतलब गुणनखंड वाला होगा, ठीक है, ताकि इसके साथ में ही वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। यहाँ पर आपका वर्ग एवं वर्गमूल का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक क्लास आपके सामने मैं लेकर आऊंगा कल या परसों। तो तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को, ऐसे कुछ और सवालों को, अगर आपके पास रीड की गाइड है तो उससे, या मैथ्स की कोई भी बुक है उससे देखकर आप, जिसमें ये चैप्टर हो, उसे देखकर आप इसके सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। कोई सवाल नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो अभी के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।